Good morning, dear students. Welcome to the Let's Learn Economics with Abdul Hamid. So, today's video will be the mainly of objectives or the goals of development plans in India. And this is from your Unit 2 from your Indian Economic Development part. The name of the unit is Common Goals of 5-Year Plans. So, today we will discuss mainly about the objectives of development plans in India. ভারতীয় পৰিকল্পনাৰ উদ্দেশ্যসমূহ কি আজি আমি হেতু কি কৰিম ইয়াত আলোচনা কৰিম যে ভাৰতৰ যে পৰিকল্পনা হৈছিল এই পৰিকল্পনাসমূহৰ উদ্দেশ্যসমূহ কি কৰিম আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম হেতু হৈছে কি ভাৰতীয় অৰ্থনীতি যেটো তোমালোকৰ ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ বিকাশ সেই পাঠৰ পৰা লোৱা হৈছে 2 নম্বৰ অধ্যায়ৰ পৰা So basically India adopted economic planning we have discussed in the last video that basically India adopted economic planning to fight poverty. Therefore the central objective or one of the main objectives of Indian planning or economic planning in India to abolish poverty and to achieve highest possible standard of living for its masses, that for its people, for its common people. And the central objective in turn is related to certain other objectives which are called common goals of planning. Now those common goals of planning will be discussed in details in today's video. हम सबको पता है जब इंडिया ने प्लानिंग की क्योंकि जब ब्रिटिश ने हम पे एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी का यूज़ किया था ब्रिटिश जाने के बाद हमारा देश पॉवर्टी से भरा हुआ था तो उस पॉवर्टी को ख़त्म करना हमारा एक प्लानिंग का मेन मकसद था और पॉवर्टी को ख़त्म करके जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जो कॉमन पीपल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इंक्रीज़ करने का मेन ऑब्जेक्टिव्स था हमारा मतलब प्लानिंग का और इस सेंट्रल ऑब्जेक्टिव साथ साथ और भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे ये सबको मिलाकर हम लोग क्या बोलते कॉमन ऑब्जेक्टिव्स या कॉमन गोल्स बोलते उसका बारे में क्या करेंगे उस कॉमन ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स का बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट वन क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ अर्थनैतिक उन्नयन The increase in national income as well as per capita income has been the foremost objective of Indian planning. क्योंकि हमको पता है हम लोगों ने पढ़ा भी है कि जो ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड हमारा जो नेशनल इनकम था और पर कैपिटा इनकम दोनों कम था तो जो वो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम दोनों को इंक्रीज़ करने का क्या होता है एक मेन मकसद प्लानिंग का था पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम इंक्रीज़ करना जब भी नेशनल इनकम और पर कैपिटा इंक्रीज होगा तो इफ़ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इंक्रीजेस देन इट विल इम्प्लाइज व्हाट द इकोनॉमिक ग्रोथ जब भी देश का पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम इंक्रीज होगा तो अब देश में इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ये हम लोग बोल सकते हैं सो इकोनॉमिक ग्रोथ होने के लिए क्या होना चाहिए यू हैव टू प्रोड्यूस और द पीपल ऑफ एन इकोनॉमी और ऑफ ए कंट्री हैव टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज It is only then the people of India will be able to enjoy more rich and varied life. जब भी हमारा देश में क्या होगा मोर प्रोडक्शन होगा गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तब हमारा क्या होगा नेशनल इनकम बढ़ जाएगा नेशनल इनकम बढ़ने से हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ने से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगा फास्टर होगा तो इसीलिए जितना हम लोग गुड्स एंड सर्विस ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतना ही हमारा देश आगे जाएगा सो इकोनॉमिक ग्रोथ एक मेन मकसद था क्या प्लानिंग का या ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स था सेकेंड वन क्या है मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करना होगा जो गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस करेंगे उसके लिए तो टेक्निक का ज़रूरत होगा इसे तो नहीं कर सकते ना मतलब उसके लिए तो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगा अगर तुमको ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस चाहिए उसके लिए क्या होना चाहिए तुम्हारा पास अवेलेबल टेक्नोलॉजी होना चाहिए सो और एक मकसद था प्लानिंग का टू मॉडर्नाइज द इकोनॉमी मतलब यूज़ अपडेटेड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और डिफरेंट सेक्टर्स जो अपडेटेड टेक्नोलॉजी है डे टू डे अपडेट होता है मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी वो सब को यूज़ करके ज़्यादातर गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करना ये भी एक मकसद था तो क्योंकि जब ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे तभी जाके तो क्या हो सकता है जो
नेशनल इनकम है वो इंक्रीज़ होगा। और मॉडर्न टेक्निक इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि जब भी हम लोग मॉडर्न टेक्निक यूज़ करेंगे तो उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुआ, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने से हम लोग और भी ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस क्या कर सकते, प्रोड्यूस कर सकते, जिससे हमारा जो ग्रोथ है वो फास्टर होगा। सो विदाउट मॉडर्नाइजेशन वी कैन नॉट इमेजिन अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। मॉडर्नाइजेशन के सिवा हम लोग ग्रोथ भी कंपेयर भी या इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो मॉडर्नाइजेशन ओनली डज नॉट मीन द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्निक और टेक्नोलॉजी। आधुनिकरणे केवल कि नुबुझाय, केवल उच्चमानर उन्नत प्रजुक्तिविद्या व्यवहार नुबुझाय। इट ऑल्सो मीन्स टू चेंज द आउटलुक ऑफ द सोसाइटी। जो सोसाइटी का आउटलुक है वो भी चेंज करना होगा। मॉडर्नाइजेशन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमारा सोसाइटी में क्या होता है, जेंडर इनइक्वलिटी, जो लड़का ये काम करेगा लड़की ये काम करेगा, तो दोनों में क्या होता है, डिवाइड होता है, जेंडर बायसनिस्ट होता है। तो उसी तरह मतलब ये जो चेंज है, ये जो एटीट्यूड है, ये जो सोसाइटी का एटीट्यूड है, ये सब को क्या करना होगा, इमोशंस, जेंडर बायस, ये सब को इराडिकेट करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। समाज में सभी समान है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सभी समान है, सब कोई भी काम कर सकते हैं, इस तरह का ख्याल रखना होगा, तभी हम लोग मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं। तो मॉडर्नाइजेशन यहाँ पे मैंने बोला है और तुम लोगों की किताब में भी है। मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या होता है, सिर्फ जो मॉडर्न टेक्निक यूज़ करना नहीं था, अपना जो माइंड सेट है उसको भी मॉडर्न करने का ज़रूरत होता है। ठीक है, बेसिकली जेंडर इनइक्वलिटी, देन जेंडर बायसनेस, ये सब को क्या होना, इराडिकेट करना होगा समाज से, सोसाइटी से, इसको भी दूर करना एक मॉडर्नाइजेशन का भी पार्ट है। नेक्स्ट हो सकता है सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। देखो ये सेल्फ रिलायंस पे आज सबसे ज़्यादा जो हमारा अभी देश का प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उस सबसे इम्पोर्टेंस दे रहा है अभी ये सेल्फ रिलायंस बोल के। मतलब सेल्फ रिलायंस मतलब क्या होता है, सेल्फ रिलायंस मतलब खुद का पैरों पे खड़ा होना, डिपेंडेंट ऑन हिमसेल्फ, ऑन हर सेल्फ और हिमसेल्फ, खुद का ऊपर। इफ़ यू आर ए पर्सन, इफ यू आर फुली डिपेंडेंट ऑन यू, देन यू आर सेड टू बी सेल्फ रिलायंट और सेल्फ रिलायंस। सो सेल्फ रिलायंस जो है, कंट्री का सेल्फ रिलायंस होना भी एक इकोनॉमी का प्लानिंग का मकसद था। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड हमारा देश का जो इकोनॉमी था वो बहुत ही सारा फॉरेन डिपेंडेंट था। किसी भी हैवी गुड इंडस्ट्री हो, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री हो, टेक्निक हो, इक्विपमेंट हो, मशीनरी प्रोडक्ट, ये सब में बाहर देश से हमारा क्या होता था, ज़्यादातर इंपोर्ट कर होता था, तो एक्सपोर्ट कम होता था, सब हम लोग बाहर देश में डिपेंडेंट था। तो जब प्लानिंग हुआ तो प्लानिंग का जो प्लानिंग अथॉरिटी थे वो लोग ने सोचा कि देश तभी आगे जा सकते जब हम लोग क्या करेंगे, देश को सेल्फ रिलायंस बनाएंगे या सेल्फ एस्टीम बनाएंगे। जब देश क्या होगा, जो फॉरेन डिपेंडेंस है उसको रिड्यूस करके खुद का ऊपर ज़्यादातर डिपेंड होने के लिए कामयाबी होगा। तो इसीलिए क्या होना, ज़्यादातर करके इंडस्ट्री इस्टेब्लिश्ड हुआ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हुआ। इसी तरह क्या होगा, देश का सेल्फ रिलायंस करने के लिए भी एक मकसद था। ठीक है, यहाँ पे एक सेंटेंस है, यू कैन सी इट, इन फैक्ट political independence without economic independence would be incomplete and meaningless। सपोज हमारा देश में तो फ्रीडम, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिल गया था, लेकिन अगर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है तो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मीनिंगलेस है। अगर देश क्या होगा, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट हो गया, देश आज़ाद हो गया, लेकिन उस आज़ाद देश में अगर इकोनॉमी आज़ाद नहीं है तो जो पॉलिटिकल जो आज़ाद है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम सब कोई भी इसके लिए बाहर देश में डिपेंडेंट हो गए, तो इसके लिए वो पॉलिटिकल फ्रीडम या पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस का कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस तभी मीनिंग होगा, तभी उसका मान रहेगा जब इकोनॉमिकली एक देश सेल्फ रिलायंट होगा या खुद का पैरों पर खड़ा हो सकता है। तो उसी एक मकसद था प्लानिंग का, इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ रिलायंट। और सेल्फ रिलायंट कैसे यूज़ कर सकते, सेल्फ रिलायंट कैसे अचीव कर सकते, थ्रू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब द ऑपोजिट ऑफ इंपोर्ट, मतलब वी हैव टू रिड्यूस आवर इंपोर्ट एज वेल एज वी हैव टू इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट, दैट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी टू लेस आवर इंपोर्ट फ्रम फरेन कान्ट्रीज। जे कि करा হয় যেটো আমি আমদানি, সেই আমদানিৰ বিকল্প পদ্ধতিৰ সহায়ত কি কৰিব, আমি আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰিব। আমাৰ আমদানি হ্ৰাস কৰিব লাগে আৰু ৰপ্তানি বৃদ্ধি কৰিব লাগিব। নেক্সট উই সেকেন্ড পয়েন্ট, প্ৰমোশন অফ এক্সপোর্টস। ইফ ইউ আর सब्सटीट्यूटिंग इम्पोर्ट देन यू हैव टू प्रमोट योर एक्सपोर्ट्स। सो इम्पोर्ट को सब्सटीट्यूट करके एक्सपोर्ट को प्रमोट करने से क्या हो सकता है, देश सेल्फ रिलायंट हो सकता है। আমদানি হ্ৰাস কৰি ৰপ্তানি বেছি কৰি কি কৰিব পাৰি, দেশ এখন অৰ্থনৈতিকভাৱে কি হ'ব পাৰে, আত্মনিৰ্ভৰ হ'ব পাৰে। नेक्स्ट और एक पॉइंट क्या है, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। अगर देखो इकोनॉमिक ग्रोथ हम लोगों ने पढ़ा, इकोनॉमिक ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ भी मीनिंगलेस होगा
अगर क्या होता है वो ग्रोथ भी, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो मीनिंगलेस होगा अगर उसका बेनिफिट अगर सबको नहीं मिल रहा है। समाज में क्या होता है, सपोज देश का डेवलप्ड हुआ है, उस देश का डेवलपमेंट का जो एक्टिविटीज़ या डेवलपमेंट का जो बेनिफिट है या फ्रूट्स है वो सिर्फ क्या कर रहा है, सिर्फ कुछ लोगों को मिल रहा है, फ्यू हैंड्स। सपोज देश में से कोई 1 या 2% को मिल रहा है, तो उससे क्या होगा, वो इकोनॉमिक ग्रोथ कोई मीनिंग नहीं है, उसका कोई वजह ही नहीं है और उसका कोई मायने भी नहीं रखते देश लिए। इसीलिए सोशल जस्टिस होगा, मतलब सबका साथ सबका क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। मतलब तुम अगर दलित हो उसको भी डेवलपमेंट के एक्टिविटीज़ देखना चाहिए, तुम अगर माइनॉरिटी हो उसका भी डेवलपमेंट के बारे में ख्याल रखना चाहिए, तुम अगर क्या हो तो पिछले वर्ग का हो, ब्राह्मण हो, तो कोई भी हो, अदर एसटी, ओबीसी, एसटी, सबका क्या होता है डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करना होगा और सबको न्याय दिलाना होगा, तभी जाके सोशल जस्टिस इस्टेब्लिश्ड हो सकते हैं। एंड सोशल जस्टिस जब देश में इस्टेब्लिश्ड होगा तो ग्रोथ भी मायने रखेगा और वो ग्रोथ क्या होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा इकोनॉमी के लिए। इसलिए सोशल जस्टिस भी हमारा इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का एक मकसद रहा और ऑब्जेक्टिव्स रहा। देन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, কর্মসংস্থাপন বৃদ্ধি করা। देखो पहले क्या पढ़ा, इकोनॉमिक ग्रोथ होना है, देन उसके बाद पढ़ा सेल्फ रिलायंट होना है, देन और पढ़ा सोशल जस्टिस होने वाला है। तो ये सब चीज़ का क्या कैसे आएगा, कैसे आएगा, नेशनल इनकम बढ़ना है, पर कैपिटा इनकम है, तो ये सब चीज़ आएगा कहाँ से, ये सब चीज़ कब आएगा, जब देश में क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगा। इसलिए हमारा इंडियन जो प्लानिंग था उसका और एक मकसद था क्या, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना, कर्मसंस्थापन वृद्धि करना। क्योंकि देश में जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगा, लोगों को जब काम मिलेगा, जो लोगों को जब नौकरी मिलेगा, कोई अनएम्प्लॉयड सिचुएशन नहीं रहेगा, सब एम्प्लॉयड हो जाएगा, तो सबका पास जब पैसा रहेगा तो देश का इकोनॉमी ऐसे इंक्रीज होगा। इफ़ द ऑल द पीपुल आर एम्प्लॉयड, फुल्ली एम्प्लॉयड, तो इफ देयर इज़ नो अनएम्प्लॉयड, देन सब अगर कमा रहा है तो देश का इकोनॉमी में क्या होगा, देश का जो नेशनल इनकम वो इंक्रीज होगा। वंस नेशनल इनकम इंक्रीजेस देन जीडीपी विल बी इंक्रीजेस, देन पर कैपिटा इनकम आल्सो इंक्रीजेस, सो दिस विल इंक्रीज द व्हाट ग्रोथ रेट एज वेल एज दिस में क्रिएट सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ एस्टीम इकोनॉमी। सो अगर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है तो उससे सब कुछ जुड़ा हुआ है। যদি কৰ্মসংস্থাপন বৃদ্ধি পায় তেতিয়াহে কি হ'ব, আমি যে উন্নয়নৰ কথা কৈছিলোঁ সেইবিলাক হ'ব, জাতীয় আয় বাঢ়িব, জনমূৰি আয় বাঢ়িব। গতিকে কৰ্মসংস্থাপন বৃদ্ধি কৰাটো পৰিকল্পনা থাকি আছিল, লক্ষ্য আছিল। বিভিন্ন আঁচনিৰ জৰিয়তে কৰ্মসংস্থাপন বৃদ্ধি কৰা, যেতিয়া মানুহে কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি পাব তেতিয়া কি হ'ব, মানুহৰ আয় বৃদ্ধি হ'ব। মানুহৰ আয় বৃদ্ধি পোৱা মানে কি, জাতীয় আয় বৃদ্ধি পোৱা। আৰু যেতিয়াই ৰাষ্ট্ৰ এখনৰ বা দেশ এখনৰ জাতীয় আয় বৃদ্ধি হ'ব তেতিয়া কি হ'ব, অৰ্থনৈতিক গ্ৰোথ হ'ব, আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব। যেতিয়া মানুহ চব মানুহে আত্মনিৰ্ভৰ তেতিয়া অৰ্থনীতিখনো আত্মনিৰ্ভৰ হ'ব, যাৰ কাৰণে কৰ্মসংস্থাপন বৃদ্ধি কৰাটো কি আছিল, এটা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য আছিল। ওকে, ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ' উইল ডিছকাছ or try to discuss the achievement and failures of Indian 5-year plans। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अचीवमेंट एंड फेलियर के बारे में डिस्कस करेंगे 5 ईयर प्लान के बारे में। टिल दैट, थैंक यू।